नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जिस प्रकार आजकल घर घर में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल, डिस्क बल्ज, दबीनस, ये हर जगह हो चुका है और हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, स्टीरॉयड खाते हैं, जिसकी वजह से दो बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों अंग्रेजी दवाइयों के, पेन किलर के। नंबर वन, किडनी के ऊपर नुकसान। स्टीरॉयड दोस्तों सीधा किडनी के ऊपर नुकसान करता है। जो जिन लोगों को शुगर और पेन किलर और स्टीरॉयड खाते हैं, समझ लीजिए किडनियाँ बहुत जल्दी साफ होने वाली हैं। दूसरा, हड्डियाँ कमज़ोर होगी। तीसरा, पेन किलर खाएंगे, पेट में गैस होगा, अल्सर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा क्या करें जो हमारे पुराने बुजुर्ग किया करते थे, वो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कभी भी जैसे हमें क्या होता है कि कमर में अचानक लचक चल जाती है, जैसे को बाल्टी उठाई, कमर में लचक आ गई, तो उसी चीज़ से वो क्या होता है, डिस्क बल्ज या नस दब जाना या जैसे मणके में गैप कम या ज़्यादा, वो प्रॉब्लम आपको हो जाएंगी। अब ये बात के कारण होता है, वायु के कारण होता है, ये वायु के रोग हैं ये। तो ये अक्सर सुबह के टाइम में ज़्यादा होता है। जैसे किसी ने बाल्टी उठा ली, को बोझा उठा लिया, को भार उठा लिया, को वजन उठा लिया, तो इस स्थिति में समस्या हो जाती है। फिर क्या करते हैं, मैं आपको एक ऑप्शन यहाँ दे देता हूँ। अगर आप उस वक्त शुरू में ही अंग्रेजी दवाई या इंजेक्शन वगैरह करवा लेते हैं तो ठीक आ जाती है। ये ऐसा नहीं है, शुरू में करवा लेते, जैसे झटका लगा तुरंत उस वक्त आयुर्वेद के चक्कर में ना पड़े, सीधी बात। लेकिन आपका ये केस मान लिया क्रॉनिक हो गया तो फिर आप आयुर्वेद के ऊपर जाएं। सेकंड इसका स्टेप ये है कि जब भी आपको ये लचक चली जाती है, कुछ लोग मालिश करवा लेते हैं, कुछ लोग झटके मरवा लेते हैं। कभी मत करना ऐसा। हमारे पहाड़ी भाषा में कहा जाता था, इसको हम जो लचक चली जाती है कमर में, उसको बोलते हैं कि चस चली गई, चस चली गई, यानी कि लचक चली गई। तो एक और कहावत है कि चस चस्सी दिन लगे 80, यानी कि अगर हम इस लचक को कमर में मालिश करवा, चसना मतलब मालिश करना, मालिश करवा ली किसी से तो दिन लगेंगे 80, यानी कि लगभग 3 महीने। तो उस स्थिति में क्या करते थे जो पुराने बुजुर्ग थे दोस्तों, वो व्यक्ति कुछ नहीं करता था 2-2.5 महीने, उसको बिल्कुल आराम, मतलब कोई बोझ नहीं उठाना, कोई घर का काम नहीं करना। हालांकि चलना फिरना उनका चलता रहता था, लेकिन भारी काम नहीं। और खाना क्या था उन्होंने, उस वक्त दवाइयाँ नहीं होती थी, दूर दूर हॉस्पिटल होते थे। जैसे हम गांव के लोग हैं तो जो एक एक्सरे, जहाँ एक्सरे होता था, हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था वो हॉस्पिटल भी, और दिन में 2-3 बसें जाती थी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे कि सभी लोग जानते हैं अलसी, अलसी को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अलसी को भूनते थे घी में और उसको मोटा मोटा पीसते थे, और थोड़ी सी अलसी, थोड़ा सा उसमें हल्दी, ये डाल करके वो डेली 1 गिलास रात को पिलाते थे बिना नागा। और कुछ लोग थोड़ा और बढ़ाने के लिए क्या करते थे, एक बाज़ार में हालों आती है, बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं हालों को जानते हैं, थोड़ी सी हालों को लेकर के वो उसमें दूध में डाल करके खीर बनाते थे। हालों गर्म होती है, उसकी अगर किसी ने खीर खानी हो तो 1 आधे चम्मच से ऊपर की उसकी डोज नहीं है कि हाँ जैसे चावल डालते हैं वैसे आपने डाल दिया खूब सारी, नहीं। जब भी आपने ये प्रयोग करना हो तो 1 चम्मच से उसका ऊपर प्रयोग नहीं होता है। और उसकी खीर बना करके उस व्यक्ति को दूसरे चौथे दिन खिलाते रहते थे, और वो शरीर जो है एकदम, एक तो वायु से रहित हो जाता था,
शरीर ताकतवर भी होता था और वो फॉर एवर ठीक हो जाता था। मैंने अपने गांव में बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे जो बुजुर्गी तरीके थे ये वो हैं। लेकिन आजकल क्या करते हैं कि गोली खाई और आदमी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस होता है। और मैं बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर कह चुका हूँ कि हमारी स्पाइन जो है, जब भी रात को हम सोते हैं तो 1 से 1.5 इंच स्प्रेड होती है। और जिस व्यक्ति को या रात को कोई आपने अधिक वायुवादी वाली चीज़ें खा ली हैं, तो सुबह आप कोई भारी काम उठाएंगे, भारी वजन ये उठा लेंगे, या जैसे आपने बाल्टी उठा ली, आपको तुरंत लचक चली जाएगी। और जो मणके हैं वो क्या होता है, अपनी जगह पे फिर वो वैसे ही नहीं आ पाते। हाइट आदमी की उतनी रहती है, रात को जो हमारी स्पाइन है वो 1 से 1.5 इंच फैलती है। फिर जब आदमी उठ जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि अपनी ही पोजीशन में फिर वो वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है कि वापस अपनी जगह पे आते नहीं हैं। आपने को भारी चीज़ उठा ली, आपका मणका आगे हो गया, पीछे हो गया, या बल्ज हो गया। मणके में जैसे बल्ज होता है, फ्लूइड आ जाता है बाहर, जो उसके ऊपर मणके के ऊपर लेयर होती है वो फट जाती है, जिससे फ्लूइड जो बाहर आता है, उसको बोलते हैं डिस्क बल्ज। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, और भी नुस्खे मैं आपको बताता रहूँगा। और हाँ, एक और चीज़ कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं शनिवार का दिन मुकर्रर कर रहा हूँ 13 जनवरी 2023 के बाद, कि मैं डंडे को टच करके भी ये चीज़ ठीक करता हूँ। और उसका मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर कोई देना चाहे वो दे सकता है, अदरवाइज कोई फोर्सली नहीं कि मुझे इतने पैसे दो। अगर हमसे दवाई लेता है, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ जी आप दवाई भी दे दो, दवाई हमारी आयुर्वेदिक की रहती है, ऑयल होते हैं हमारे पास बने हुए, तो उसका चार्ज होगा, उसके पैसे लिए जाएंगे। अदरवाइज आपका जो एक मैं डंडे से ट्रीटमेंट करूँगा, आपकी कमर को टच करूँगा, 3 बार ही टच करूँगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको कोई पैसा देना नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।